जो लोग कहते थे ना कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ, 40% वालों की सरकारी नौकरी लग रही है और 80-90% वालों को सरकारी नौकरी नहीं नहीं लग रही, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आरक्षण अब एक सरकारी कागजों तक ही सीमित रह गया है। कैसे बताता हूँ। अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया है, उसमें यूआर जो जनरल कैटेगरी होती है वो 52% उसका कट ऑफ गया है और एससी का 64% तक कट ऑफ गया है। अब बताइए, एससी का 64% तक कट ऑफ गया है और जनरल कैटेगरी वालों का 52% कट ऑफ गया है? पहले कुछ और चीज विस्तार से बताता हूँ आरक्षण के बारे में। जैसे एससी को 15% आरक्षण है और एसटी को 7.5% आरक्षण है और ओबीसी को 27% आरक्षण है और ओबीसी को वो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है और यूआर जो जनरल कैटेगरी होती है, यूआर उसे ओपन कैटेगरी बोलते हैं, वो है 39.5%। अब ये जो जनरल कैटेगरी होती है यूआर उसे ओपन कैटेगरी बोलते हैं। इसमें मतलब एससी एसटी ओबीसी कोई भी अगर मेरिट में आता है, सबसे अच्छे नंबर लाता है, तो वो उसमें क्वालिफाई कर सकता है। और जो इनकी सीटें रिजर्व रहती हैं वो तो इनको कैटेगरी वाइज मिलनी है। और जो ईडब्ल्यूएस रहता है ये केवल स्वर्ण गरीबों के लिए रहता है, इसे सुदामा कोटा बोलते हैं। ये 10% केवल स्वर्ण गरीबों के लिए रहता है, सुदामा कोटा है। उनकी सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए है? अब ये बताइए कि और जो लोग बोलते थे कि आरक्षण हटाओ, अब इस पर क्या जवाब देंगे कि जो ओपन कैटेगरी की सीट थी जिसमें सभी लोगों के अप्लाई नंबर आते थे, उसमें क्वालिफाई कर सकते थे, फिर भी 64% वाले को यूआर जनरल ओपन कैटेगरी में नहीं लिया, उसे केवल एससी का एससी में रखा है। और जो 39.5% यूआर जनरल कैटेगरी है वो केवल स्वर्णों के लिए रह गए। मतलब 39 लगभग 40% सीटें जनरल कैटेगरी की फिक्स कर दी है जो ओपन कैटेगरी थी। और लोग कहते थे कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ, आरक्षण तो कब कट गया है? आरक्षण केवल नाम मात्र का रह गया है, सरकारी कागजों तक ही सीमित रह गया है। अब देखिए आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। धीमे धीमे उनसे सरकारी नौकरियां सब चीज धीमे धीमे छीन लेंगे।